शहीद बद्रीलाल यादव का इस समय हम निवास में खड़े हैं और आप बता दूं कि पूरे गांव में एक शोक सी लहर इस समय यहाँ पर है। और यहाँ पर ये कहें कि जब उनको मालूम पड़ा तो पूरे गांव की महिलाएं और गांव के पुरुष जन यहाँ पे उनके घर के आसपास जुट गए। और उनके एक छोटे बेटा का भी हमने आपको बताया, दो उनके बालक है और बालक के साथ उनके बड़े पिताजी हमारे साथ हैं। आपका नाम हिंदू? हाँ, हिंदू सिंह जी। कब आपको जानकारी मिली कि शहीद जो है बद्रीलाल यादव आपके जो पोते हैं लगते होंगे, वो किस प्रकार क्या हुआ? उसको साहब हमने कम से कम 12:30 बजे करीब हमारे को खबर मिली, हाँ, कि उसको डेट ऐसा हुई कि गाड़ी पलटो खाई। ये बाद अपन तो कहीं जावा करने रात पर सब ठंडा पड़ी गया, अपना तो कहीं भी नहीं गया। देश की सेवा करते करते वो शहीद सेवा करते करते साहब गाड़ी पलटो खाई। यह बात तो आज अपने बेटे पे गर्व भी होगा कि किस प्रकार से देश की सेवा करते करते आज वो शहीद हुए। शहीद हो गया साहब, आज देश की खातिर वो उसने अपना शहीद हुआ साहब। हमें तो गर्व है साहब, हमें काय को फर्क करो साहब, हमें कोई दर्द नहीं उतरो ये कि अपना बालक थे देश के लिए गए हो। निश्चित ही आंसू दिखाते हैं किस प्रकार से कि आज उनके जो उनका परिवार के एक परिवार के बेटे को हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं देश सेवा को लेकर उनका जो जुनून है उस परिवार में देखने को मिल सकता है। उनके बच्चे और उनके परिवार में उनकी माताजी और उनकी धर्मपत्नी कहीं ना कहीं आज जब उनको ये पल मालूम होगा तो उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ कहें कि दर्द तो होगा, लेकिन दर्द के साथ एक गर्व की अनुभूति उन्हें महसूस हो रही है। और कहीं ना कहीं ये घर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये घर उनका है बद्रीलाल यादव जी का, जहाँ पर वो यहाँ पर छुट्टियों में आते थे और उनके परिवार के साथ उनके दिन बिताते थे। लेकिन आज एक नायक ये कहें देश की सेवा करते करते शहीद हो गया। उनकी अंतिम यात्रा कुछ ही पल में आगरा से शुरू होगी और अंतिम यात्रा यहाँ पर उनके पैतृक गांव नरवल में लाई जाएगी और यहाँ पर उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद बद्रीलाल यादव का पार्थिव शरीर कुछ ही समय में आगरा में पहुँचने वाला है। उनकी ये कहें अमर यात्रा, अंतिम यात्रा ना कहते मैं इसको अमर यात्रा कहूँगा। अमर यात्रा जो शुरुआत है इसकी वो पुराना टोल टैक्स और उज्जैन रोड से शुरुआत होगी, जिसको लेकर यहाँ से छावनी नाका होते उनके पैतृक गांव में नरवल वहाँ पहुँचेगी। वहाँ उनका पार्थिव देह पहुँच के वहाँ उनकी अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। हमारे साथ उन्हीं के ये कहें क्या नाम बटालियन के जो उनके साथी हैं ये हमारे साथ मौजूद है। सर आपका नाम पहले मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम सिपाही राहुल चंद्रवंशी है और 63 RR में पोस्टेड थे, जो कि बिहार रेजिमेंट बटालियन से बिलोंग करता है। और वहाँ पर कुछ अपना ऑपरेशनल ड्यूटी करके आने के बाद में क्या है कि गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, जिससे खाई में गाड़ी गिर गई, जिससे शहीद हो गए। बद्रीलाल यादव और आप कई बार जब ये कहें कि जब साथ में रहते होंगे तो आपकी वार्तालाप होती रहती होगी। देश सेवा को लेकर जो जुनून था उनका, आपके साथ भी आप भी कहीं ना कहीं वहाँ पे उसी बॉर्डर में लगे हुए हैं, तो आपकी बातचीत होती रहती थी? हाँ, बातचीत होती रहती थी। वो उसके बाद में बहुत अच्छे स्वभाव का बंदा था कि और हमारे साथ में बहुत कोऑपरेट करता था। जैसे कि अपने लोकल के बंदे होते हैं तो एक दूसरे से बहुत खास मिलजुल कर रहते हैं, जो भी कुछ मतलब कि बहुत अच्छा व्यवहार का बंदा था। ये हादसा किस जगह हुआ, कहाँ, वहाँ का जो क्लाइमेट और वहाँ का मतलब ये किस पहाड़ी क्षेत्र था, या किस दौरान जब पेट्रोलिंग हो रही थी, या गाड़ी जब खाई में गिरी तो कितनी नीची खाई थी जिस वजह से ये हादसा हुआ? खाई बहुत गहरी होती है। जैसे कश्मीर वैली में क्या है कि हर जगह पहाड़ी है, मोड़ है, तो वहाँ पे क्या है कि हमेशा खतरा बना रहता है। तो जैसे क्या है कि एक हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो उसको क्या है कि रिकवरी के द्वारा लेके आ रहे थे। तो उसी में क्या है कि जैसे ही मोड़ आया तो वहाँ पे क्या है कि वेट था गाड़ी में कि जगह पीछे जो गाड़ी लोडेड थी, तो उसी कारण क्या है गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और खाई में जा गिरी गाड़ी। वो कम से कम मतलब कि 700 फीट मतलब 700 मीटर करीबन खाई थी, उसमें गाड़ी गिर गई। तो आप जब वहाँ पे साथ आप भी कई बार पेट्रोलिंग करते होंगे, उनके साथ में भी कई बार आप पेट्रोलिंग पे गए होंगे, तो जो इलाका है वो ये कहें कि कहीं ना कहीं आतंकवादियों से भी ऐसा लगता है कई बार वहाँ पे सीज फायरिंग वगैरह होती है? हाँ, कंटिन्यू सीज फायर वगैरह तो होता रहता है। और उसके बाद में लगातार मतलब कि अभी उस वैली में कि लगातार एनकाउंटर वगैरह चल रहे हैं, मुठभेड़ चल रही है। और मतलब कि काफ़ी डेंजरस इलाका है। JNK में आप कहीं भी जाओ मतलब अलर्ट रहना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद में वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, इस कारण अलर्टनेस भी ज़रूरी है वहाँ पर। और अलर्ट रह के गाड़ी वगैरह सब कुछ चलती है बुलेट प्रूफ के साथ में। पर बाकी कुछ क्या है कि ऐसा हादसा भी हो जाता है पहाड़ी में, कुछ रोड भी ख़राब रहते हैं। उसके बाद में कहीं जाना रहता है ऑपरेशन वगैरह में, तो क्या है कि गाड़ी जल्दी भी चलती है एक ही जगह, कभी कहीं पे हमें जल्दी पहुंचना रहता है। तो उस कारण भी ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरती जाती है वैसे सेना की तरफ से। और पेट्रोलिंग गाड़ी आगे पीछे चलती भी है वहाँ पर बाकी क्या है फिर भी कभी ऐसा हादसा हो जाता है। और रात का समय था
और ये क्या है कि मेरे को मतलब कि इनपुट मिल गई थी, मैंने वैसे घर वगैरह उनको बता दिया था पर लेट बताया था। उसके बाद में मैंने इनको क्या बताया था कि एक्सीडेंट हुआ है, ज़्यादा चोट नहीं लगा, मतलब कि मेरे को परसों के दिन 9 बजे पता चल गया था। वैसे मैं अभी छुट्टी पे हूँ, तो जो मेरा फ्रेंड सर्कल है उन्होंने बताया था मेरे को 9 बजे। तो ये बद्रीलाल यादव जी जो शहीद हो गए हैं उनके साथी हैं, उनके साथ ही में वहाँ बटालियन में कहीं ना कहीं साथ में रहते थे। उन्होंने उनका पल बताया किस प्रकार से उनका व्यवहार था और किस प्रकार ये हादसा हुआ, इसको लेकर उन्होंने पूरे हमें जानकारी दी। आगे भी जब उनकी अंतिम यात्रा यहाँ पर शुरुआत होगी उसको लेकर हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। बने रहे आगे लाइव के साथ। धन्यवाद।